राजस्थान की वीर भूमि में अनेकों वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन बप्पा रावल का नाम उन सभी में अद्वितीय है। बप्पा रावल, जिन्हें उनके बचपन का नाम कालभोज था, मेवाड़ राजवंश के संस्थापक और गौरव थे। उनके जीवन की कहानी केवल वीरता और पराक्रम की नहीं, बल्कि किंवदंतियों और रहस्यों से भी भरी हुई है। बप्पा रावल का जन्म गुहिल वंश के एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता रावल महेंद्र द्वितीय थे, जो परमार वंश की राजकुमारी से विवाह करके जुड़े थे। यह परमार वंश चित्तौड़ के शासक राजा मान मौर्य से भी संबंधित था। बप्पा का बचपन नागदा नामक स्थान के पास बीता, जो मेवाड़ क्षेत्र में स्थित था। किंवदंती है कि बचपन में बप्पा एक साधारण ग्वाले के रूप में रहते थे और ब्राह्मणों की पवित्र गायों की देखभाल करते थे। उनके बचपन की शरारतें और घटनाएं आज भी लोकगीतों में जीवित हैं। कहा जाता है कि एक बार खेल खेल में उन्होंने कई गांव की कन्याओं से विवाह कर लिया। यह घटना मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन उनके अद्वितीय व्यक्तित्व और आकर्षण के कारण यह कहानी प्रसिद्ध हो गई। बप्पा रावल के जीवन में हरित राशि की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि एक बार बप्पा ने हरित राशि की गायों को आक्रमणकारियों से बचाया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर ऋषि ने बप्पा को आशीर्वाद दिया कि वह एक दिन मेवाड़ का राजा बनेगा। यह भविष्यवाणी बप्पा के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उस समय चित्तौड़ पर राजा मान मौर्य का शासन था, जो बप्पा के मामा थे। परमार शासकों ने गुहिल वंश की भूमि पर कब्जा कर लिया था। बप्पा रावल ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से चित्तौड़ का किला जीता और मौर्य वंश का अंत कर दिया। राजा मान मौर्य ने बप्पा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इस प्रकार बप्पा ने मेवाड़ राजवंश की स्थापना की। 8वीं शताब्दी में अरब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी और उसकी निगाहें उत्तर पश्चिम भारत पर थीं। लेकिन बप्पा रावल ने उनकी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगा दी। उन्होंने अजमेर और जैसलमेर जैसे छोटे छोटे राज्यों को एकजुट कर एक शक्तिशाली सेना बनाई। कहा जाता है कि बप्पा रावल ने अरब सेनाओं को चित्तौड़ के पास हराया। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को परास्त किया और उसे सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र और बलूचिस्तान तक का अभियान किया। उनके पराक्रम का प्रभाव इतना व्यापक था कि उन्होंने गजनी, कंधार और खुरासान जैसे क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की। चित्तौड़ पर शासन संभालने के बाद बप्पा रावल ने न केवल मेवाड़ की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि अपने राज्य का विस्तार भी किया। उन्होंने कंधार, ईरान और इस्फहान जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। इन अभियानों ने उन्हें एक महान योद्धा और कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। बप्पा रावल के जीवन की एक और विशेषता उनके विवाह और परिवार से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने कई महिलाओं से विवाह किया और उनके 100 से अधिक संतानें हुईं। यह उनकी उर्वरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बप्पा रावल का शासनकाल मेवाड़ के लिए स्वर्ण युग था। उन्होंने न केवल अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रगति को भी बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में मेवाड़ न केवल एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र बना, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। बप्पा रावल का नाम आज भी राजपूताना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी वीरता, नेतृत्व और शौर्य की कहानियां आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गाई जाती हैं। उनका जीवन भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इस प्रकार बप्पा रावल ने न केवल मेवाड़ की स्थापना की, बल्कि भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने शौर्य का परिचय दिया। बप्पा रावल के कारण ही अरब मुसलमान 200 वर्षों तक दोबारा आक्रमण नहीं कर पाए। उनकी कहानी अद्वितीय है और सदैव प्रेरणादायक रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आने वाली कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल के नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना न भूलें। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।